प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, हमारा ये घनानंद कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित्त से लिया गया पद है। तो इस पद का हम अर्थ करके बताएंगे। पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कठिन जो शब्दार्थ हैं उनसे भी आपको परिचित कराएंगे। तो देखो, पहले हम इस घनानंद पद को पढ़ते हैं। नैनन में लागे जाए, नैनन में लागे जाए, जागे सु करेजे बीच। नैनन में लागे जाए, जागे सु करेजे बीच। या बस है जीव धीर होत लोट पोट है। या बस वह जीव धीर होत लोट पोट है। रोम रोम पूरी पीर, रोम रोम पूरी पीर, व्याकुल समीर महा। रोम रोम पूरी पीर, व्याकुल समीर महा। घूमे मति गति आसे, घूमे मति गति आसे, प्यास की न टोट है। घूमे मति गति आसे, प्यास की न टोट है। चलत संजीवन, चलत संजीवन सुजान दृग हातन ते। चलत संजीवन सुजान दृग हातन ते। प्यारी अनयारी रुचि रखवारी ओट है। प्यारी अनयारी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे। जब जब आवे तब तब अति मन भावे। आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। देखो, ये पद था, हमने पढ़ के सुना दिया। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, कटाक्ष, कटाक्ष कहते हैं। कटाक्ष, कटाक्ष ये तद्भव शब्द है और कटाक्ष है जो तत्सम शब्द है। अनियारी, अनियारी का मतलब होता है तीक्ष्ण, पैनी, धारदार। अनियारी का अर्थ क्या होता है? तीक्ष्ण या धारदार। दृग हातन, दृग माने नेत्र होता है, हातन का मतलब हाथ होता है, तो नेत्र रूपी हाथ। दृग हातन का मतलब होता है नेत्र रूपी हाथ। करेजे, करेजे कहते हैं कलेजा को, अपने हृदय को, करेजा को या अपने हृदय को करेजे बोलते हैं। टोट का मतलब होता है कभी। टोट का मतलब क्या होता है? कभी। टोट का मतलब कभी होता है। और धीर का मतलब धैर्यशाली होता है। धीर का मतलब धैर्यशाली, हिम्मतवर। पूरी माने समा जाना। पूरी का अर्थ होता है समा जाना। पूरी का अर्थ क्या होता है? समा जाना। तो देखो बच्चों, नैनन में लागे जाए, जागे सु करेजे बीच। या वस वह जीव धीर होत लोट पोट है। रोम रोम पूरी पीर, व्याकुल समीर महा। रोम रोम पूरी पीर, व्याकुल समीर महा। घूमे मति गति या से प्यास की न टोट है। घूमे मति गति या से प्यास की न टोट है। देखो, प्रस्तुत अवतरण घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित्त से लिया गया है। इसमें कवि घनानंद ने कटाक्षपात की विलक्षणता का निरूपण किया है। कवि घनानंद ने कटाक्षपात की विलक्षणता का निरूपण किया है। ये गृहिणी नायिका का कथन है। किसका है? गृहिणी नायिका का कथन है। तो देखो, कवि घनानंद जी वर्णन करते हुए, कवि घनानंद जी के वर्णनानुसार नायिका कहती है कि प्रियतम के जो कटाक्षपात हैं, उन कटाक्षपातों की स्थिति बड़ी ही विचित्र है, अजनबी है। क्योंकि प्रियतम के कटाक्षपात सीधे नेत्रों में लगते हैं। प्रियतम के जो कटाक्षपात हैं वे सीधे नेत्रों में लगते हैं, परंतु उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दुख है, वो अपने हृदय के मध्य में होता है। प्रियतम के कटाक्षपात तो सीने में लगते हैं। किस में लगते हैं? अपने सीने में लगते हैं। प्रियतम के कटाक्षपात सीधे आकर के नेत्रों में लगते हैं, और दुख कहाँ होता है? अपने हृदय में। हृदय में दुख होता है और कटाक्षपात लगते हैं नेत्रों में।
तो इस कटाक्षपात से प्रत्येक जीव उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। और बड़े बड़े जो हिम्मतवर लोग हैं वो कटाक्ष की चोट खाकर लोटपोट हो जाते हैं। कटाक्ष की चोट खाकर के क्या हो जाते हैं? लोटपोट हो जाते हैं। इसमें कवि घनानंद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर कटाक्षपात होता है उसका जो शरीर है वो बहुत ही व्याकुल हो जाता है, वह विरह से व्याकुल हो जाता है जिस पर कटाक्षपात किया जाता है। ऐसे प्रेमी के, ऐसे घायल प्रेमी के रोम रोम में, ऐसे घायल प्रेमी होता है उसके रोम रोम में पीड़ा फैली रहती है, पीड़ा व्याप्त हो जाती है। घायल प्रेमी के रोम रोम में पीड़ा व्याप्त हो जाती है, उसका शरीर अत्यधिक पीड़ाजनक हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, विरह से व्याकुल हो जाता है, इतनी पीड़ा हो जाती है उसके शरीर में। और उसकी जो बुद्धि है वो एकदम भ्रमित हो जाती है। कैसे हो जाती है? भ्रमित। और वह ऐसा हो जाता है जो कुछ भी करने के योग्य नहीं होता है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वह कुछ भी नहीं सोच सकता है। ऐसी दशा में जो ऐसा विरह से घायल जो व्यक्ति है, उस घायल व्यक्ति की जो प्यास है कभी शांत नहीं हो पाती है, वो हमेशा ही तृषित बना रहता है, प्यासा बना रहता है। अर्थात कटाक्षपात से घायल व्यक्ति का जो हृदय है वो लगातार प्रिय के नेत्रों को देखते ही रहने की प्यास से हमेशा हमेशा के लिए ग्रस्त रहता है। वह कभी भी उसकी पिपासा शांत नहीं होती है। घूमे मति गति ऐसे प्यार की न टोट है, चलत संजीवन सुजान दृघि हातन ते, प्यारी अन यारी रुचि रखवारी ओट है। चलत संजीवन सुजान दृघि हातन ते, प्यारी अन यारी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आह कहा विषम कटाक्ष सर चोट है, आह कहा विषम कटाक्ष सर चोट। देखो जब वो नायिका होती है तो नायिका क्या कहती है कि ये जो कटाक्ष बाण है, कटाक्ष कहते हैं नेत्रों के द्वारा जो बाण चलाया जाता है, ये जो कटाक्ष बाण है ये जीवन देने वाले प्रियतम, जीवन देने वाले प्रियतम सुजान के दृघ रूपी नेत्र रूपी हाथों से छोड़े गए हैं। ये जो कटाक्षपात हैं जो प्रियतम के नेत्र रूपी हाथों से छोड़े गए हैं, छोड़े जाते हैं। प्यार मतलब प्रेम से भरी हृदय में चुभने वाली ये शोभा ही इनसे रक्षा करने का एक सहारा है। कवि घनानंद जी कहते हैं कि जो प्रेम से भरी हृदय में चुभने वाली जो शोभा है, जो हमारे हृदय में चुभ रही है, वो ही शोभा इनसे रक्षा करने की आड़ का एक सहारा है, उनसे रक्षा करने का एक सहारा है। यद्यपि प्रियतम के कटाक्षपात से हृदय में जो वेदना उत्पन्न होती है, परंतु ये जब जब अपने नेत्रों से लगते हैं या कटाक्षपात करते हैं, तब तक ये मन को अत्यधिक भाते हैं, मन को अच्छे लगने लगते हैं। इस तरह प्रियतम के नेत्रों से चलने वाले जो कटाक्षपात हैं, प्रियतम के नेत्रों से चलने वाले जो कटाक्षपात हैं, कटाक्ष रूपी जो बाण हैं, उनका जो प्रहार है वे बड़ा ही विलक्षण और आनंददायी होता है। वो कटाक्षपात ऐसे हैं, वो कटाक्ष बाण ऐसे हैं, उनके लगने पर भी आनंद की अनुभूति होती है। तो इसमें प्रियतम के कटाक्षपात को बाणों के प्रहार से भी अधिक घातक और विलक्षण बताया गया है। इसमें कवि की भावनाओं की अनुभूति की गई है, कवि के भावों की अनुभूति की गई है, कवि की कल्पनाओं को व्यक्त किया गया है। और इसमें
रूपक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है और संगति अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है घनानंद कवित्व का। हाँ, इसको आप देखो और हम पढ़ करके सुनाते हैं। दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी करे हेरी बोई हेर बो। दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी करे हेरी बोई हेर बो। गरल गुमान की, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी द्योस रेनी प्राण घटी घोटिबो, करी करी द्योस रेनी प्राण घटी घोटबो। हेत खेत घूरी चूरी चूरी सांस पाम राखी, हेत खेत घूरी चूरी चूरी सांस पाम राखी। विष समुदेग बान आगे और ओटिबो, विष समुदेग बान आगे और ओटिबो। जान प्यारे जो न मन, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन। भूली तू ना सुमरी परेखे चख चोटिबो, तेने यूँ सिराती छाती तो ही वे लगत ताती, तेने यूँ सिराती छाती तो ही वे लगत ताती। तेरे बाँटे आयो है अंगारे ने मैं पै लौटबो, तेरे बाँटे आयो है अंगारे ने पै लौटबो। तो देखो, इसके कठिन शब्दार्थ बता देते हैं आपको। सिराती कहते हैं शांत, शांत होना, शीतल होना, शिराती शांत या शीतल। चोटबो कहते हैं दुख देना, चोटबो का मतलब होता है दुख देना, पीड़ा देना। बाण कहते हैं बाण को, बाण माने बाण। हेरवो मतलब ढूंढना, जो कोई चीज़ खो जाती है उसको जब ढूंढते हैं उसको कहते हैं हेरवो। गरल माने क्या होता है? गरल माने आप सब जानते हैं, गरल का अर्थ होता है विष या जहर। गुमान, गुमान का मतलब होता है घमंड, अभिमान, घमंड या अभिमान। और गरावनी का मतलब होता है गलाने वाले, गरावनी का मतलब क्या होता है? गलाने वाले। तो ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। तो देखो, इसका हम अर्थ कर देते हैं। दिनन के फेर सो भयो हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी करे हेर वो हेरवाई हेर बोई। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान। करी करी द्योस रेन प्राण घट घूटबो। देखो, ये जो अवतरण है ये घनानंद कवित्व द्वारा रचित है, घनानंद द्वारा रचित है और घनानंद कवित्व से उद्धृत है। इसमें वियोग व्यथा का वर्णन किया गया है। कोई गृहिणी नायिका अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है, देखो, संयोग के दिन होते हैं, संयोग के दिन होते हैं जब वियोग के दिनों में बदल जाते हैं। संयोग के दिन जब वियोग के दिनों में बदल जाते हैं तो उनके बदल जाने से मेरे सुखी जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है कि उस संयोग के दिनों की जो स्मृति है, संयोग के दिनों की स्मृति है, उस स्मृति को ढूंढने के लिए स्वयं खोज को भी खोजना पड़ता है, स्वयं खोज को भी खोजना पड़ता है। बताओ कितनी गहराई दी है इसमें कि संयोग के दिनों में, संयोग के दिन जब वियोग में बदल जाते हैं तो सुखी जीवन इतना परिवर्तित हो जाता है कि संयोग के दिनों की जो स्मृति है ना, संयोग के दिनों की जो स्मृति, अच्छी खुशियाँ, उस स्मृति को ढूंढने के लिए स्वयं खोज को भी खोजना पड़ता है। जहर होता है विष,
विष के घमंड को भी गला देने वाली, विष का जो अभिमान है, विष के अभिमान को गला देने वाली विरह की दशा का पान करके, विरह की दशा का पान करके अर्थात अपने आप में चुपचाप सहते रहना, रात दिन प्राणों को शरीर में घोंट दिया जा रहा है। विष के अभिमान को गला देने वाली विरह की दशा का जो पान किया गया है, जो विरह हमारे अंदर विद्यमान है, भर गया है, तो उस विरह की दशा का जब पान कर लेता है व्यक्ति, तो रात दिन प्राणों को शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कि रात दिन प्राणों को शरीर में घोंट दिया जा रहा है। कवि कहते हैं कि इस विरह व्यथा रूपी जो विषपान किया गया है, ये विरह व्यथा रूपी जो विषपान है, ये विषपान किया गया, इस विषपान से छुटकारा नहीं मिलता है। इतने पर भी प्रेम के रण क्षेत्र की जो धूल है, धूल उसमें अपनी सांसों को चूर्ण करके उसमें मिलाया जा रहा है। प्रेम के रण क्षेत्र की धूल को अपनी सांसों में चूर्ण करके उसमें मिलाया जा रहा है, फिर भी ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। और ये विषैले बाणों को छाती पर वीरतापूर्वक सहन करती जा रही है, वीरतापूर्वक सहन किया जा रहा है। इस प्रकार वीरतापूर्वक सहन किया जा रहा है। इस प्रकार ये जो विष है बहुत भयंकर विष है। इस भयंकर विष के पी जाने पर और विषबाण सहने पर भी प्रिय सुजान के आनंद के मेघ तुम्हें अपने में नहीं ले आते हैं, तुम्हें अपने में नहीं ले आते हैं, तुम्हारी ओर उन्मुख नहीं होते हैं, ये तुम्हारा स्मरण नहीं करते हैं, तुम्हें नहीं चाहते, तो उनके कटाक्षपात से होने वाले आघात की व्यथा का पछतावा ध्यान में लाना भूल जाओ। तो उनके कटाक्षपात की जो व्यथा है उसकी जो स्मृति है उसको भूल जाओ। भूली न सुमरी परे को चक चोटबो, तेने यूँ सिराती छाती तोई वे लगत ताती, तेरे बांटे आयो है अंगारन पे उठबो। कवि कहते हैं कि इससे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं हाथ लग सकता है, क्योंकि इस प्रकार दूसरों को आहत करने से उनकी तो छाती ठंडी होती है और तुम्हें इस दुख पीड़ा संताप में पहुंचाता है, तुम्हें दुख पीड़ा और संताप में पहुंचा देता है, तो तुम्हारी भी छाती भी ठंडी हो, ऐसा तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। ऐसा तुम्हारे भाग्य में नहीं है कि तुम्हारी छाती ठंडी हो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। तुम्हारे भाग्य में तो अंगारों पर लेटना ही लिखा है, अंगारों पर लेटना ही लिखा है, उन्हें सुख भोगना और तुम्हें दुख भोगना, यही विधाता ने लिखा है। तो इसमें नायिका ने अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया है, इसमें विरहिणी नायिका की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। सुख दुख भाग्य में लिखे हुए के अनुसार सभी को भोगना पड़ता है, ये संसार का नियम है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।